किसी के साथ बयान देना, किसी का किसी के साथ जाना, जी। ये तो डेमोक्रेसी है, हर आदमी आज़ाद है। जी। लेकिन ये कि वो जो जा रहा है उसके साथ उससे क्या फ़र्क पड़ेगा, क्या नहीं पड़ेगा। देखिए, हर एक के कुछ न कुछ फॉलोवर हैं। जो फॉलोवर हैं वो जाहिर सी बात है, जिसके जो फॉलोवर होते हैं वो उनके साथ जाते हैं, वो जहाँ जाता है। लेकिन एक जो बेसिक चीज़ है, जो रिजर्वेशन वाली बात है, जो अभी आपने कहा, देखिए हमारा कॉन्स्टिट्यूशन जो है वो 2 चीज़ों पर रिजर्वेशन की बात करता है जी। एजुकेशनली बैकवर्ड और सोशली बैकवर्ड। इसके अलावा कोई रिजर्वेशन नहीं, इकोनॉमिकली का कोई रिजर्वेशन नहीं, पॉलिटिकली का कोई रिजर्वेशन नहीं है। बिल्कुल। अब देखना यह है कि जब सच्चर कमेटी की रिपोर्ट के बाद ये कम्युनिटी एजुकेशनली बैकवर्ड है और ये कम्युनिटी जो है वो सोशली बैकवर्ड हो चुकी है, तो इसके लिए क्या किया जाना चाहिए। ये काम हुकूमत का है, ये काम उसका है कि भाई क्या तरीकाकार ऐसा अपनाया जाए कि इसको आगे लाया जाए, कौन सी ऐसी मदद की जाए, क्या वहां पर डेवलपमेंट का काम ज्यादा कराया जाए जिससे ये कम्युनिटी आगे आए और दूसरे लोगों के साथ चले। बिल्कुल। गिरधर जी, आपसे मैं ये जानना चाहूंगी कि यूपी में इलेक्शंस है, तमाम दल जो कोशिश कर रहे हैं, क्या आपको वाकई लगता है वहां पे आरक्षण एक मुद्दा है और इसके आधार पर जो मुस्लिम वोट है उससे किसी भी राजनीतिक दल को नफा नुकसान होगा? क्या आपको ऐसा लगता है? हरे नेता के कुछ न कुछ फॉलोअर हैं, उनको तो ये बड़ा अच्छा मुद्दा लगेगा। पढ़े लिखे लोग जो कि असलियत समझते हैं कि इसके बैक में क्या है, इसके पीछे है, उनको शायद इस पर कोई असर पड़ा। जैसे उन्होंने अभी बताया, किसी ने बयान दिया किसी के साथ जाके, ठीक है उनके फॉलोअर होंगे, कुछ होंगे, बल्कि हर एक आदमी इतना समझदार है होता है। नंबर 2, मैं इनको ये कहना चाहता हूँ, हम जनरलाइज नहीं कर सकते कि सारी कम्युनिटी पिछड़ी हुई है। बुरा मत मानिए, प्रेम जी विप्रो के जो मालिक हैं, आप उनको देखें कहाँ तक पहुँचे हुए हैं, किसी कम्युनिटी से हैं। और उनके वो देखिए, उन्हें सबको किनको नौकरी दे रखी है, उन्होंने हर जमात को, हर जात को उनके वहाँ पे काम लोग करते हैं और बहुत अच्छे पढ़े लिखे हैं। इसके अलावा मैं आपको एक छोटी बात और कहूँगा कि हमें रिजर्वेशन की ज़रूरत नहीं है, हमें उनका एजुकेशनल इकोनॉमिक स्टेटस बढ़ाना है। There should be no class, it should be class free India. There only one person should be there, that's Indian. There should not be a Hindu, Muslim, Sakhai or so and so. Because हमने इंडियन को उठाना है, देश को उठाना है, ना कि आपने किसी को 4% का दिया फिर उसको 9% बना देंगे, उसके बाद सुप्रीम कोर्ट में चले जाएंगे, रिव्यू करेंगे, ये 50% कोर्ट में फिट नहीं हो रहे, आप ये 50% कैप हटा दीजिए, इसको आप 75% कर दीजिए, अंत में क्या होगा? We'll have only quotas and reservation for everyone and the other will be zero. बिल्कुल। तो इलियास जी, अब आखिर में जाते जाते आपसे यही जानना चाहेंगे कि क्या होने जा रहा है यूपी की सियासत में। नेताओं की जो मंशा है, जो नीयत है, वो तो साफ है, लेकिन जो वोटर है वो किसके साथ जाएंगे? क्या इस मुद्दे के आधार पर वोट बटेंगे? आपको लगता है नफा नुकसान किसी को? देखिए, ऐसा है कि जो मुस्लिम पॉपुलेशन है, चूंकि 18.5% इस वक्त है, इसलिए हर पार्टी जो चाहती है वो ये चाहती है, क्योंकि जो यूपी जो है वो बिहार और यूपी कास्ट में बटा हुआ है, ये बात समझने की है। और मुस्लिम वोट एक ऐसा है जो फ्लोटिंग वोट है, तो हर आदमी ये चाहता है कि भाई ये वोट अगर हमारी तरफ आ जाए तो हमारी पोजीशन बढ़ जाएगी, क्योंकि बाकी लोगों के वोट फिक्स हैं। तो इसलिए हर कोई लुभावने, जैसे कहते हैं ना, लोक लुभावन वादे कर रहा है। लेकिन ये बात जरूर है कि जो प्रैक्टिकली अब काम करेगा, कोई भी पार्टी जो प्रैक्टिकली काम करेगी, लोग उसी के साथ जाएंगे। बिल्कुल। तो विकास के नाम पर वोट दें, ना कि बाकी किसी और पे। आप दोनों का बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ इस चर्चा में शामिल होने के लिए और इतनी अहम जानकारी हमारे दर्शकों को देने के लिए। अब दर्शकों की बारी है, जो वोटर है, जिसके हाथ में असल ताकत है, उसकी बारी है कि वो समझे कि बाकी जो तमाम राजनीतिक दल है वो कैसे उन्हें भरमाने की कोशिश में लगे हुए हैं। लेकिन अपनी आंखें आप खुली रखें और देखें कि असल में विकास कौन देगा आपको, और अपनी ताकत का, वोट की ताकत का इस्तेमाल वहीं पर करें। इसी के साथ आज के इस कार्यक्रम में बस इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार। मुस्लिम आरक्षण बना चुनावी दंगल का हथियार, जो चुप है चुनाव आयोग। मुस्लिम वोट और आरक्षण